भय क्यों होता है? भयभीत जीवन निरर्थक है, दुख से भरा है। पूर्ण निर्भय जीवन सुखद है। सदगुर कबीर ने कहा है, डड्डा डर उपजे डर होई, डरही में डर राख समोई। जो डर डरे डरे फिरावे, डरही में फिर डरे समावे। डॉक्टर कहता है कि डर से डर उत्पन्न होता है, भय से भय बढ़ता है, और जो शरीर में रह के भयभीत रहता है वो फिर इसी भयभीत शरीर में आता है, भयपूर्ण शरीर में आता है। इसलिए डर को डर में समा दो, भय को भय में खत्म कर दो। एक संकेत है, उपदेश। भय क्यों होता है? क्योंकि हम अपने को नहीं पहचानते हैं और अपने में लीन नहीं हैं। विशाल देव ने कहा है, सब सुख भाव निज ही में रहना, निश्चय अटल रहे। हमारे हम हमको याद रहे। सब सुख भाव निज ही में रहना, निश्चय अटल रहे। हमारे हम हैं, ये बात याद रहे। मेरा कौन है? मैं। मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर तो एक खोल है, चाम का, मांस का लौंदा, मिट्टी का लौंदा। न ये मैं हूं न मेरा है। और फिर तब और क्या मेरा है? जब देह मेरी नहीं है तब दुनिया मेरी कहाँ है? जीवन का एक तमाशा है, दिखाई देता है, संबंध है, व्यवहार है, लगता है मेरा है, सब झूठ होके रह जाता है। एक का नहीं, सबका। श्री कृष्ण महाराज उथल पुथल में पैदा हुए। उनके माँ बाप कैद में थे, कंस ने जेल में डाल दिया था अपने जीजा और जीजी को, वसुदेव देवकी को। वहीं कृष्ण पैदा हुए थे। उथल पुथल का पारिवारिक जीवन था, सगे संबंधियों का, सब का उथल पुथल। कुछ बड़े हुए तो कंस ने जब उनकी प्रतिभा को देखा, सुना, तो छल से मरवाना चाहा। एक कार्यक्रम उत्सव किया, उसमें निमंत्रित किया, लेकिन श्री कृष्ण बुद्धि के सागर थे और समझते थे चालबाजी इनकी। तो जा करके मामा साहब को मार दिए। पहले मार दिए, वो कृष्ण को नहीं मार पाए। लेकिन मार देना समाधान नहीं है। प्रेम का व्यवहार करना समाधान है। अहिंसा व्रत से काम करना समाधान है। कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति नाम था। ये दोनों जरासंध की पुत्रियां थीं। जरासंध मगध नरेश था, जो बिहार में गंगा के दक्षिण तरफ पड़ता है, और इतना बलवान था, इतना प्रतिभाशाली था
कि सारे राजे महाराजे भाग भाग करके इधर उधर चले गए थे और नहीं तो उसके अधीन हो गए थे। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जब युधिष्ठिर ने कहा मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, कहे ऐसे थोड़े होगा, जरासंध जब तक जीवित है कुछ नहीं कर सकते हो। विजय चाहिए सब पर, और विजय के लिए जरासंध पर विजय। हमारे ससुर जो आजकल महाराष्ट्र है, रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, तो हमारे ससुर स्वयं योग्य हो करके जरासंध के पुछलग्गू हैं। मेरा फुफेजाद भाई शिशुपाल जो चेद नरेश है जबलपुर का, वो स्वयं बलवान है, लेकिन वो जरासंध का सेनापति बना बैठा है। जिनको देखो जरासंध के पीछे, या तो उसके पीछे हो गए या तो भाग गए इधर उधर। जरासंध के रहते आप ये नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण महाराज की महाभारत में जहाँ स्पीच है बहुत बुद्धिपूर्वक है, जहाँ छल है वहाँ भी बुद्धिपूर्वक है, बड़ा अद्भुत। महाभारत युद्ध हुआ, यादवों का विनाश हुआ। बलराम एक पेड़ के नीचे बैठ करके शरीर छोड़ दिए। श्री कृष्ण लेटे थे, एक व्याध का बाण लगा, वो समझा कि कोई पशु है। जब निकट आया तो श्री कृष्ण तो बहुत ग्लान में वो पड़ गया। श्री कृष्ण ने सांत्वना दी और शरीर छूट गया। श्री राम पूरे परिवार को लेकर के सरयू में प्रवेश कर गए। वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक लिखा है कि सांस लेने वाला एक प्राणी भी अयोध्या में नहीं रह गया। इन बातों में अतिशयोक्तियाँ हैं, लेकिन सब कुछ का विनाश ये चित्रित करता है, और ये नज़रों नज़र है। सारी निर्मित वस्तुएं विनाश के मुख में हैं, और इन्हीं में हमारा मन है। तो भय नहीं होगा तो क्या होगा? निर्भयता चाहते हो तो अपना मन अपने में लौटाओ। पहले अपने को समझो कि तुम कौन हो। ये लाश तुम नहीं हो, लाश, शरीर लाश है, लिबलिबी लाश, गीली गीली लाश, दुख से भरी। ये आप नहीं हैं। आप शुद्ध चेतन हैं, निर्मल, निर्विकार, दुखहीन, परमानंदमय, परम सुख स्वरूप, क्योंकि उसमें कोई क्लेश नहीं। क्लेश न होना ही परमानंद है। इस बात को सत्संग और अध्ययन द्वारा अच्छी तरह मजबूत करो। थोड़ा जान लेने से काम नहीं बनेगा। जानो, मानो, मनन करो, अभ्यास करो, स्वरूपाकार वृत्ति बनाओ। स्वरूपाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, आत्मचिंतन निरंतर प्रगाढ़ होना स्वरूपाकार वृत्ति है। सब सुख भाव निज ही में रहना निश्चय अटल रहे। सब सुख भाव अपने आप शांत होने में है, ये निश्चय है, अटल रहे, अटल निश्चय है।
जो साधक निरंतर आत्मलीन रहता है उसको भय की कोई बात ही नहीं है। निरंतर आत्मलीन रहने मतलब ये नहीं है कि हरदम आँख मूंद के बैठा रहता है। जब आँख मूंद करके बैठा है तब आत्मलीन है, जब आँख खोले है तब आत्मलीन है। वो सदैव स्वरूप भाव में रहता है, आत्म भाव में रहता है और सारे दृश्य को चित्त से उतारे रहता है। समझदारी यही, उतारे रहना, उतरना है, रहना किसी के साथ कुछ नहीं। अपने बापे दादों को देख लो, पिता पितामह कहाँ गए? दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भय हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। साहब का तो सोटा जबरदस्त रहता है। जो कहते हैं हड्डी तोड़, चाहे भ्रांत के विषय में कहें चाहे आसक्त के विषय में कहें, दादा बाबा और परपाजा जिनके ये भूई भाड़े हो, जिनका ये सारा ऐश्वर्य है, जिन्होंने बनाया है, आंधर भय हियो की फूटी, तुम अंधे हो आँख के और हृदय के विवेक विचार के नेत्र भी तुम्हारे फूटे हैं। तिन काहे सब छाड़े हो, वो सब क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारा क्या रहेगा? साहब का एक भजन है, मोर सैया निकल गए मैं न लड़ी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़े चुनरिया रही पड़ी, शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन खिड़की खुली। मेरे संग की 7 सहेलियां, ना जाने कौन उनसे कुछ उनसे कही। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही ब्याही से कुंवारी भली। उनकी बुद्धि बड़ी विचित्र थी साहब की। ये सब बड़े बड़े प्रतिभावान, बड़े विलक्षण बुद्धि के होते हैं। कैसा कैसा कथन शैली उनकी कितनी विचित्र विचित्र रोचक। मोर सैया निकरी गए मैं न डरी, जीव निकल गया है, देह पड़ी है, मानो देह कहती है कि मेरे सैया मेरे पति जीवात्मा निकल गए, मैं न डरी। मैंने उनसे लड़ाई नहीं की, कोई उनका विरोध नहीं किया, उनको कट नहीं कहा, पता नहीं क्यों रूठ करके निकल गए। ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ी चुनरिया रही पड़ी। ना तो मैंने कुछ बोला, न चाला, न कुछ कहा, ये चुनरी ओढ़ करके पड़ी रही, लेकिन क्यों निकल गए पता नहीं। शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन खिड़की खुली। शीश महल का मतलब है कांचों से मढ़ा हुआ महल, चारों तरफ चमचमाता हुआ। शरीर को साहब ऐसा भी कहते हो, ऐसा भी कहते हैं, 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। ये 10 द्वार नरक से डूबा है तो गंदगी की जहाज है। ये शरीर को अपना स्वरूप मानता है तो गंदा है। कहने के पार्श्व पहलू भी अलग अलग होते हैं। शरीर गंदा है, शरीर रमणीय है, शरीर सुखद है, शरीर दुखद है। गंदा है प्रत्यक्ष, रमणीय है काम वासना वालों के लिए। शरीर दुखपूर्ण है, प्रत्यक्ष है, दुख देता रहता है। और शरीर से साधना करके कल्याण होता है, इसलिए सुखपूर्ण है। तो अपने अपने पक्ष हैं। हर वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, इसलिए जितना कथन होता है सापेक्ष होता है।
सापेक्ष का मतलब एक तरह। जैनियों का साध्यवाद इसको समझने के लिए बड़ा अच्छा है। आप कितना पढ़े हैं? थोड़ा बहुत? ये गोलमाल नहीं है, थोड़ा बहुत ही उत्तर सही है। जो हमसे ज़्यादा पढ़े हैं उनसे हम थोड़ा पढ़े हैं, जो हमसे कम पढ़े हैं उनसे हम ज़्यादा पढ़े हैं। शीश महल, ये शरीर, इसमें 10 दरवाजे, 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, मुख टट्टी पेशाब की जगह, और ब्रह्मरंध्र में एक छेद माना जाता है सिर के तालुमूल में। ये 10 दरवाजे में पता नहीं कौन खिड़की खुली थी कि हमारे पतिदेव उधर से निकल गए। मेरे संग की 7 सहेलियां, ना जाने कुछ उनसे कही। कितना हृदय द्रावक है। मेरे साथ में रहने वाली 7 सखियां मेरी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, मनोवृत्ति और बुद्धि, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, मनोवृत्ति और बुद्धि, ये 7 सहेलियां मेरे साथ में हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ उनसे कह दिया जिससे उनको चोट लग गई और निकल गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही ब्याही से कुंवारी भली। कबीर साहब कहते हैं सुन तो सुनो, ऐसे विवाह से तो अच्छा है कुंवार रहना। मोह करना और फिर वियोग होना, दुख के सिवा क्या है। ये ब्याही से कुंवारी भली। एक व्यक्ति मर गया था, उसकी पत्नी रो रही थी और कह रही थी बिछड़ गई मेरी जोड़ी, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। तो साहब आ गए, उन्होंने कहा जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिन्होंने जोड़ा उन्होंने तोड़ा। तोड़ने में दुख है तो जोड़ो मत, ये परम सत्यता है। जहां अपने मन को जोड़ोगे कलेश पाओगे और कुछ नहीं पाओगे। दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। ये पंक्ति मैंने भादो महीने में सुनी थी एक किशोर से। उसकी उम्र 13-14 वर्ष की रही होगी। वो जा रहा था, खेत में निराई हो रही थी और रास्ता उसमें बना था। जा रहा था गाते हुए लहराते। मेरी बहुत कम उम्र थी। निराई चल रही थी, मजदूर लगे थे, मैं भी वहाँ था। उसका ये गीत सुना, मेरा मन बहुत प्रभावित हुआ। दिल जोड़े से बड़ा दुख हुए, नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़े हुए चकई चकवा, रात बिलग हो जाए। चकवी चकवा आपस में दिल जोड़ते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं। कहते हैं चकवी चकवा दिन में तो साथ रहते, जब रात होती तो बिछुड़ जाते हैं। कहाँ तक सच है कि कहावत है, लेकिन ऐसा कहते हैं। दिल जोड़े मतलब है दुख पाना। दिल फेंक न बनो। जो दिल फेंक है, अपना दिल हर जगह फेंकते रहते हैं। जहाँ थोड़ा अनुकूल लगा मोह कर लिए, तो दुख के सिवा और क्या पाएंगे। लेकिन ये मामूली बात नहीं है। जीव का स्वभाव बना है, जहाँ अनुकूल दिखा मोह कर लिया, फिर बैर होगा पक्का। मोह हुआ है तो बैर होना पक्का है। राग किए हो तो द्वेष किए बिना रह नहीं सकते हो। हमें अपने माने हुए सुख में राग है, तो जहाँ हमारी कल्पना हुई हमारे सुख के अमुक बाधक हैं, तो उनसे हम द्वेष करेंगे। और ये सब भ्रम है। हमारे सुख का कोई बाधक नहीं।
हमारे सुख के बाधक हम खुद हैं। सच्चा सुख है शांति, और बाहर मोह लगा लगा करके दुख बनाते हैं। बाहर हम किसी को दुश्मन मान लेते हैं, कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन तो हमारे अंग संग लगे हैं रात दिन, जो हमारे हृदय के अंदर में दुश्मन हैं, बड़े घातक हैं। बाहर वाला क्या करेगा? कट कह दिया, गाली दे दिया, अपमान कर दिया, कोई चीज छीन लिया, और क्या करेगा? और ये भीतर के दुश्मन तो चाल रहे हैं रात दिन। होश हवास इंसान को नहीं है। जिंदगी को जो समझा, जिंदगी को रोता है। कौन जिंदगी को समझता है? धन्य है जो अपने जीवन को समझ गए हैं, और जितना इसको समझेंगे उतना अहंकार गलता चला जाएगा। बेसमझी का परिणाम है अहंकार बढ़ा चढ़ा होना। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, जिसका अहंकार बढ़ा चढ़ा है वह सूक्ष्मदर्शी होने पर भी, विद्वान होने पर भी, तार्किक होने पर भी, प्रतिभावान होने पर भी, विद्वान होने पर भी, संस्कृत में अपि 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 नाम भी, उनके पूरे श्लोक में अपि अपि कई बार लगा है। स्वामी शंकराचार्य भी अद्भुत पुरुष है, उनकी भी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। उनका काव्य अत्यंत मनोहर, सुव्यवस्थित, कथन प्रांजल, वो सूक्ष्मदर्शी भी है, विवेचक भी है, चिंतक भी है, विद्वान भी है, प्रतिभावान भी है, लेकिन बढ़ा चढ़ा अहंकार है, जलता रहेगा, कुछ फल नहीं होगा। उसकी प्रतिभा, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि और डुबाएगी, सब उल्टी दिशा में लगाएगी। हम जीवन को जितना समझते जाएंगे हमारा अहंकार गलता चला जाएगा। ये समझने के लिए अवसर निकालना चाहिए। ऐसी संगत करो, ऐसे साधना संपन्न संतों के पास कुछ कुछ रह लिया करो, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करो, अकेले में बैठ करके इस पर चिंतन करो और रोज करो। देखोगे जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। आदमी बहिर्मुख है, जो गंदी आदत है, कुछ मिल जाए, कुछ भोग लूं, कोई मुझे अच्छा कह दे। गोस्वामी जी की पंक्ति, कोई कुछ दे भलो करी माने, ये बातचीत से जाती नहीं। कोई कुछ हमें दे दे और कहे तुम बड़े अच्छे हो, बस हम फिदा, गुलाम उसके। इसमें क्या रखा है? आत्मचिंतन में लगो, अपने को पहचानो, अपने को समझो, तो देह का अहंकार गलता चला जाएगा, सारा अहंकार गलता चला जाएगा, अंतर्मुखता बढ़ती चली जाएगी। जितने अंतर्मुख होगे उतने भय से रहित होगे, जितना बहिर्मुख रहोगे भयभीत रहोगे। एक प्रश्न इसमें आता है, तो ऐसा आदमी तो निकम्मा हो जाएगा, वो संसार का काम क्या करेगा? ये भ्रम है। ऐसा आदमी बहुत सक्रिय होता है, और उदाहरण प्रत्यक्ष है। कबीर, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य,
ये सब क्या निकम्मे होके बैठे? ये यही कहते थे सब झूठ है, झूठ झूठा के डारो मिथ्या या संसार। साहब कहते, शंकराचार्य ने तो कहा तीनों काल में जगत झूठ है। बुद्ध ने कहा सब क्षणिक 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 दुख से भरा। महावीर स्वामी ने भी यही कहा। लेकिन ये जीवन भर समाज की सेवा करते रहे। महावीर स्वामी अलग जगाते घूमते बिहार के पावा नाम के गांव में शरीर छोड़े। वहाँ मैं 2 बार गया हूँ, मेरे कार्यक्रम थे। पावा गांव में कबीर आश्रम है 7 आंगनों का एक, उसमें 7 आंगन है और उसमें महंत जो होता है फिर वहीं रहता है, बाहर दरवाजे से बाहर कभी नहीं जाता है, ये नियम है। और उसके बाहर गांव के महावीर स्वामी की समाधि है। पावा गांव में महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा। तथागत बुद्ध वृद्ध थे, 80 वर्ष की उम्र थी। पटना से पाटलिपुत्र, आज पटना का थे, गंगा पार हुए हैं और आनंद यहाँ आसन बिछाए बैठे, विश्राम थोड़ा होगा, अच्छा चलो आनंद चलो। आनंद यहाँ आसन बिछाओ, बैठे, थक जाते थे, बूढ़े थे, 80 वर्ष के थे। चलते चलते कसया जहाँ पहुँचे हैं उसके पहले एक लोहार यहाँ भोजन किए, पेट गड़बड़ हुआ, आगे बढ़े हैं। वहाँ पर एक नदी बहती है, वहीं पर अपने साधु ने अपने आश्रम बनाया है और वहाँ पर सरकार अच्छा पुल बनवा रही है। उसके आगे गए हैं, लेट गए वन में, वहीं शरीर छोड़ दिए। समाज की सेवा करते करते चलते रहे। कबीर साहब अंतिम में 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन बिता करके मगहर में शरीर छोड़े। काशी से मगहर गए इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति होती है और मगहर में मरने से गधा होता है। तो साहब ने कहा मैं मगहर में मरने जाता हूँ, देखता हूँ कौन मुझे गधा बनाता है। ये वीरता, ये बोध पक्का। जीवन भर वे घूमते रहे, जिस श्रेणी में थे उस श्रेणी का काम करते थे। इंजीनियर होते वो काम कर दे, व्यापारी होते वो काम कर दे। लेकिन इन लोगों का काम तो सबसे अधिक ऊंचा था, क्योंकि ये जीवों के दुख को मिटाने वाला है। और काम भी जरूरी है, खेती जरूरी है, व्यापार जरूरी है, शासन जरूरी है, राजनीति जरूरी है, तमाम कलाएं हैं, उन सब की भी आवश्यकता है। जो जिस क्षेत्र में हो काम करे और ये अपना काम भी करे। सबको वैराग करना चाहिए। जो घर छोड़ दिए हैं वो वैराग करें, जो घर में हैं वो वैराग करें, क्योंकि सबकी लाश निकलनी है। गृहस्थ लोग ये न सोचे हम यहीं रहेंगे। साधु लोग तो कपड़ा पहन लिए हैं, कफन। ये साधुओं के कपड़े कफन हैं। साधु सावधान, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मर गए हैं, मर गया, अहंकार शून्य हो गया। लेकिन गृहस्थ को भी मरना है, कोई बच नहीं सकता। इसलिए जो गृहस्थी छोड़ दें वैराग करें, जो गृहस्थी में है वो वैराग करें। जहाँ है सबको वैराग चाहिए। वैराग राग न करना, मोह न करना, सेवा करना। सेवा करो, मोह न करो। मोह करोगे जलोगे। अनाद काल से हम मोह करते और जलते आ रहे हैं।
लेकिन इसका एहसास नहीं होता है। सन्निपातग्रस्त आदमी को अपने दुख का अनुभव कम होता है। पागल अपने को पागल नहीं समझता है। मैंने कई पागलों को देखा है और अपने को पागल नहीं मानते। एक पागल को एक ने कह दिया, भैया पागल हो गए, और इतना बिगड़ा कि तुम पागल, तुम्हारा साथ पुष्ट पागल, मैं क्यों पागल? और पागल था। पागल अपने को पागल नहीं मानता है। दुख में डूबा आदमी अपने दुख को कहाँ समझता है? चिंताग्रस्त बिलबिला रहा है, रात दिन भय से भरा है, लेकिन अपने दुख को नहीं समझता है। बाल टूट करके शरीर पर गिरे, हाथ पर पैर पर, तो कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन आंख में गिर गए तो बड़ा कष्ट होगा। इसी प्रकार विमोहित मनुष्य को दुख का अनुभव नहीं होता है, विवेकवान को दुख का अनुभव होता है। उनका मन संवेदनशील होता है, आंख अत्यंत संवेदनशील है, हाथ पैर में उतनी संवेदना नहीं है। हाथ पैर में टूट करके बाल गिर जाए पता नहीं लगेगा, और आंख में गिरे बड़ा कष्ट होगा। जो विवेक ज्ञान में संवेदनशील है वो दुख को देखता है, जो दुख को देखता है वो दुख से मुक्त होता है, जो दुख को नहीं देखता है वो दुख में सदा पड़ा रहता है। जो अपने दोषों को देखता है वो दोष जनित दुख से छूट जाता है। जो अपने दोषों को नहीं देख पाता है तो उसके परिणाम में जो दुख होता है वो भोगता है। अपने दोषों को देख लेना साधना है। दूसरे के दोष तो सब देखते हैं। दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारे हजारों नेत्र हो जाते हैं, और अपने दोष हमारी चारों आंखें फूट जाती हैं। बाहर की दो आंखें और अंदर की विवेक विचार की आंखें फूट जाती हैं। इसलिए साधक उन्नति नहीं कर पाता है। जो निरंतर अपने दोषों को देखता है वो जीवन मुक्त होता चला जाता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान हुआ तो क्या निर्दोष हो गया? ज्ञान हो जाने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता है। ज्ञान हो जाए तो अपने अज्ञान को देखता जाए। ज्ञान होना क्या है? किताब याद कर लेना, किताब के प्रसंगों को याद कर लेना, प्रवचन कर देना, दर्शन को विभाग पूर्वक बता देना, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद, सबका विश्लेषण कर देता है। ये ज्ञान वाचिक है, शास्त्रीय है। असली ज्ञान है अपने अज्ञान को समझना। कोई विशेष दर्शन का ज्ञान न हो, शास्त्र का ज्ञान न हो, अपने अज्ञान का ज्ञान हो, वो धन्य है। जिसे अपने अज्ञान का ज्ञान है वह अपने अज्ञान से ऊपर उठता चला जाता है। जो अपने दोषों को देख लेता है वो दोषों से ऊपर उठता चला जाता है और वही कृतार्थ होता है। भक्त और साधु मार्ग में जो लगते हैं कुछ न कुछ सुधार होता है। पूरा काम करने वाले बहुत कम हैं। पूरे काम के निकट होने वाले भी कम हैं। बीच में ही रह जाने वाले बहुत हैं। भूल भुलैया में पड़ जाते हैं।
मान बढ़ाई गुरुआई। साधुओं का तो रोग है पुजाने का, हम महात्मा हैं। और हकीकत क्या है? मृत्यु का चिन्ह गुरु ने दिया है। ये हम लोगों के कपड़े कफन है, मर जाओ, मर जाने का चिन्ह दिया है। लेकिन उसमें हमारा अर्थ क्या है? पुजाने का चिन्ह। महात्मा में पूजो। हम साधु गुरु हैं। महाबेवकूफ़ी है ये मान लेना कि हम साधु गुरु हैं। महाबेवकूफ़ी। फैजाबाद जिले में मैं था गुरु जी के साथ। एक ठाकुर जी अलहैत आए, आला गाते थे, बड़े मस्त थे। उम्र उनकी 55-60 की होगी। आंगन में खड़े हुए घूमते रहे, बात करते रहे, बड़े मस्त मौला। उन्हीं के मुख से मैंने पहली बार ही सुना था, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट नारी। बहुत बढ़िया बात, मुझे खूब लगी बात ही। भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट नारी। साध वेश मृत का चिन्ह है, मर गए। लेकिन वो मरना वरना तो दूर रहा, अब पुजाने की बात है, आगे बैठाए जाए। जब जिस समय पूजा हो आगे बैठाए जाओ, जिससे ज़्यादा पूजा हो। ऐसे भी महात्मा मिलते हैं, साहब पूजा हुई है, हमें कम पूजा मिली है। हम साहब 40 वर्ष के साधु हैं, लेकिन हमारी पूजा कम हुई है। पूरा नक्कट आई हो, सबास नहीं भेषधारियों को। कहाँ बह रहे हैं? गुरु ने मृत्यु चिन्ह दिया, मर जाओ, तो उल्टा अर्थ लगा लिया, पुजाने के लिए हुए हैं। भक्त लोग अपनी तरफ से पूछते हैं, वो ठीक है, लेकिन अपने को पूज्य मानना बेवकूफ़ी है। मंजिल तक कोई बिरला पहुंचता है, जो चाहे पहुंच सकता है। मंजिल ये चल करके मिलने की बात नहीं है, रुक करके मिलने की बात है। बाहर की मंजिल चल के मिलती है, भीतर की मंजिल रुक के मिलती है। हमें अभनपुर जाना है, अभनपुर मंजिल है हमारा, तो चलेंगे तब अभनपुर मिलेगा। और आत्म शांति में जाना है, आत्म शांति मंजिल है, परमात्मा मंजिल है, ब्रह्म मंजिल है, अल्लाह मंजिल है। तो अपना स्वरूप है, उसमें रुकना है, चलना नहीं। रुक जाओ, मन स्थिर हो जाए, बस पहुंच गए। मेरी मंजिल, मेरा उद्देश्य, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य, मेरा मुद्दा मेरे अंदर है। मुद्दा मिल गया, चलना बंद हो गया। आत्म शांति मिल गई, दौड़ धूप खत्म हो गई। जो निरंतर आत्मलीन है उसका भय बिल्कुल समाप्त हो जाता है। काम करता है वो, अपने मन को दुनिया में डुबाता नहीं, काम करता है। खेती करो, मेहनत करो, जपो ना इतना हो जाए उतना हो जाए, काम चुस्ती से करो, जो होना होगा अपने आप होगा। पेड़ लगाओ, बेताब न रहो, ऐसा फल होगा, ऐसा खाऊंगा, कुछ नहीं। फल खाते हैं, बिना पेड़ लगाए फल खाते हैं। पेड़ हम लगा देंगे, दूसरे लोग फल खाएंगे, हम जीवित रहेंगे, हम भी खाएंगे। काम करो, फल न चाहो, फल अपने आप मिलेगा। निष्काम कर्म का अर्थ यही है।
किसी संत ने निकम्मा होने की बात नहीं कही है। और वैदिक ऋषि, उपनिषद के ऋषि और निर्गुणी धारा के संत ये तो बिल्कुल ही नहीं ऐसा कहते हैं कि निकम्मा हो जाओ। ये बीच में जो वर्ण व्यवस्था हुई और उसमें संन्यास आया, उसमें निकम्मापन आया। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, हाथ न हिलाओ, आग न छुओ, इसलिए भोजन भी न पकाओ, वो गलत हुआ। लेकिन वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, सब श्रमशील हैं। एक एक ऋषि के हजारों गायें होती थी, शिष्य लोग गायें चराते थे और ब्रह्मज्ञानी होते थे, उपदेश होता था, सब काम होता था। निर्गुणी धारा संतों का यही प्रवाह रहा। ताना बाना बुनते बुनते कबीर साहब आत्मज्ञान में लीन थे। रविदास जूता बनाते बनाते आत्मज्ञान में लीन थे। सदनानाई बाल बनाते बनाते आत्मज्ञान में लीन है। पलटू साहब बनिया थे, माल तौलते तौलते आत्मज्ञान में लीन हो गए। नानक साहब भी मोदी की दुकान पर नौकरी करते थे और कहते हैं, तौलने लगे, 1 2 3 13, 13 कहे 13 है, 13 है, 13 है, बस 13 हो गए, मेरा कुछ नहीं। कितना अनुराग। भय क्यों होता है? भय होता है बिछड़ने और बिगड़ने वाली वस्तुओं में लीन होने पर। जो वस्तु बिगड़ जाए, बिछुड़ जाए, विनश जाए, उसमें मन टिकाओगे तो भयभीत रहोगे। उसमें मन न टिकाओ, सेवा करो। बच्चे हैं, सेवा करो, मन न टिकाओ उनमें। मन टिकाओगे दुख पाओगे। ये समझ लो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संभावित बहू का धरोहर है, तुम्हारा नहीं है। कोई लड़की कहीं है, उससे शादी करोगे, बस तुम्हारा लड़का उसी का हो जाएगा और तुम बेवकूफ़ बन करके बैठ जाओगे। मानोगे मेरा लड़का है, और जब तक सेवा करने का समय है तब तक करते रहो सेवा, और जब कमाने का समय होगा तो अपनी पत्नी को हो जाएगा। साथ साथ रहेगा तो भी उसका रहेगा। और आजकल ज़माना तो बहुत बदल गया है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, पत्नी को लेकर के पता नहीं कहाँ है। माँ बाप घर में बूढ़ा बूढ़ी पड़े हैं। कोई किसी के साथ नहीं। अंत में अपने मन को जोड़ जोड़ करके तकलीफ न उठाओ, अपने मन को सब से निकाल लो। सेवा करो, जहाँ रहो सेवा परायण रहो और कहीं मन न फंसाओ, तब भय से मुक्त हो जाओगे। और ये अभ्यास करो, देखोगे भय की मात्रा घटेगी। एक लागे कोई निर्भय नहीं होता है। साधना करते करते जितना अनासक्ति भाव बढ़ता है उतनी निर्भयता बढ़ती है। जब पूरी आसक्ति मिट जाती है, पूरा आत्माराम, निरंतर आत्मलीन, भय नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या एक कूड़ा कचड़क भय? ये शरीर जो सब समय तकलीफ देता है, इसको रखने की क्या चेष्टा? जाइए, खत्म हो, मेरा क्या नुकसान होगा? त्याग से शांति मिलती है। बिना त्याग के किसी को शांति नहीं मिल सकती है। त्याग अहंता ममता का त्याग, वासना का त्याग, आसक्ति का त्याग। बाहरी त्याग में एक सीमा है, भीतरी त्याग निस्सीम है। खान पान में सदाचारी आदमी
अंडा मांस मछली का त्याग रखता है, नशा की सारी चीज़ों का त्याग रखता है, चोक चटकार मिर्च मसाले का भी त्याग रखता है, सादा भोजन करता है, अवधिक खाने का भी त्याग रखता है, संतुलित खाता है। ये विश्वास करो कि कम खाने से सुखी रहोगे। ये विश्वास छोड़ो कि ज़्यादा खाने से ठीक रहेगा। ज़्यादा खाना रोग है, कम खाओ। लेकिन भोजन का त्याग तो नहीं हो सकता है, कपड़े का त्याग नहीं हो सकता है। तो त्याग, बाहरी त्याग की एक सीमा है, भीतरी त्याग निस्सीम है। अंडा मांस मछली नशा का त्याग तो है ही, सादे भोजन में भी आसक्ति का त्याग है, उसकी भी आसक्ति नहीं है, खाने की भी आसक्ति नहीं है। खाना एक दवाई है, स्वाद लेकर के उसमें फंसना ये तो अनाड़ीपन है। भोजन एक दवाई है, दवाई के रूप में उसको खाओ। तो अपने को सब में से निकाल लो, सबके बीच में से अपने आप को पूरा पूरा निकाल लो, सुख चाहो तो। ये निकाल लेना क्या है? अनासक्त। अनासक्त जितना होगे भय से मुक्त होगे, जितना आसक्त होगे भयभीत रहोगे। ये विज्ञान है, कोई भगवान दुख से दूर नहीं कर पाएगा। गुरु भी बताएगा, केवल आपको दुख से दूर नहीं कर पाएगा। आप मोह बनाओगे, आसक्ति बनाओगे, दुख पाओगे। और ये तो संकेत है, सबका हृदय प्रैक्टिस की जगह है, लेबोरेटरी है। सब अपने अपने हृदय में अंदाजे क्या है, स्वयं सोचो। जहां आपने मोह किया है, दुख पाया है। आपके निवास के पास एक सुंदर युवक रहता था, मिलता था, देखते थे, कोई बात नहीं। एक दिन दोनों बैठे सामने, दोनों ने आंखों में आंखें डाली, मीठी बातें की, कुछ आदान प्रदान किया, प्रेम बढ़ गया, प्रेम मोह बढ़ हो गया। अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते, ये रोग लगा लिए बेकार में। जहां आपने मोह किया है वहां क्या पाया है? बेचैनी। कब तक दिल फेंक बने रहोगे? कब तक रोते रहोगे? रोने का रास्ता छोड़ो, आनंद कंद रहो, सदा प्रसन्न, सदैव निर्भय। और इसके लिए आवश्यक है सर्वत्र अनासक्ति, केवल कल्याण का उद्देश्य। गृहस्थ विरक्त अपनी अपनी श्रेणी के सब कर्तव्य कर्म करें। विरक्त समझें कि ये साधु वेश मृत का चिन्ह है, पुजाने के लिए नहीं है। भक्त लोग पूजते हैं वो उनकी विशेषता, अपने कल्याण के लिए। अपना स्वयं पूज्य न माने मैं पूज्य हूँ, मैं तो दुखी हूँ। दुख की निवृत्ति के लिए सदगुरु की शरण में हूँ, मैं साधु गुरु नहीं हूँ। दुख निवृत्ति के लिए अभ्यासी हूँ। भय से मुक्ति तब होगी जब मोह से मुक्ति होगी। हमारा चित्त टंगा है क्षणिक वस्तुओं में, देह क्षणिक, संबंधी क्षणिक, सुख क्षणिक, संयोग क्षणिक, सम्मान क्षणिक, पद क्षणिक, प्रतिष्ठा क्षणिक,
पूज्यता क्षणिक, इन क्षणिक वस्तुओं में चित्त टंगा है, इसलिए दुखी है। अब ऐसे साधु गुरु हैं, कलह करते हैं, हमारी चलाही में वो क्यों चला गया, हमारे चेले के लड़के को उसने अपना चेला बना लिया, क्या अधिकार था उसका। ऐसे ऐसे गुरु हैं झगड़ा करने वाले, बैर बांधने वाले। ये गुरु हैं कि गुरु हैं? गुरु हैं, गुरु नहीं है, पशु। मैं तो कहता हूं कि मेरे चेले को कोई चेला बना ले, मैं खुश हूं, मेरा बोझा घट गया। कल्याण की बात छूट जाती है, इसलिए गृहस्थ विरक्त सब भटकते हैं। निर्भय सुख निर्मोह स्थित है, और निर्मोह स्थित निकम्मापन नहीं है, सक्रियता है। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, विशाल साहब ने कहा, तन मन धन तृण जान न बिल में, तब कस प्रेमिन में अटके। तन मन धन को तृण की तरह जान करके उसमें नहीं रमते हैं, तो प्रेमियों में क्यों अटक जाएंगे। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, निर्मोही बनो, अनासक्त बनो, निर्भय हो, निर्भय सुख प्राप्त करो, मानव जीवन की ही विशेषता है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम,